महाराष्ट्र के खेमे से बड़ी खबर आ रही है। शिवसेना को समर्थन देंगे मुद्दे पर सोनिया गांधी के घर पर सीडब्ल्यूसी की बैठक जारी है। महाराष्ट्र के बड़े नेता सीडब्ल्यूसी की बैठक में मौजूद हैं। शिवसेना को समर्थन देना है कि नहीं, इस बाबत जो है फैसला लिया जा रहा है। सोनिया गांधी इस बैठक की अध्यक्षता कर रही हैं। आपको बता दें, इस बीच शिवसेना के जो विधायक हैं उन्हें दूसरे होटल में शिफ्ट करने की तैयारी चल रही है। सोनिया गांधी के आवास पर मल्लिकार्जुन खड़गे, एंटनी, तमाम लोग जो हैं वो मौजूद हैं। हम आपको बता दें कि अशोक चव्हाण, सुशील कुमार शिंदे, पृथ्वीराज चव्हाण, बाला साहेब थोरात, विजय वडेट्टीवार, अविनाश पांडे, ये तमाम लोग जो हैं वो सोनिया गांधी के घर पर पहुंच चुके हैं। तो आज महाराष्ट्र में दिन भर का अपडेट आपको बता दें कि जिस तरह से बीजेपी ने साफ कह दिया कि वो सरकार बनाने में असमर्थ है, उसके बाद से ये साफ हो गया था कि एनडीए से अलग हो गई है शिवसेना और औपचारिक तौर पर केंद्र की राजनीति से भी शिवसेना ने बीजेपी से दूरी बना ली। अरविंद सावंत ने मोदी सरकार से इस्तीफा दे दिया। शिवसेना को समर्थन पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो बैठक है वो हो रही है सीडब्ल्यूसी की, और शरद पवार ने वरिष्ठ नेताओं के साथ अलहदा मंथन किया। शरद पवार और उद्धव ठाकरे के बीच में भी एक होटल में मुलाकात हुई। शिवसेना सरकार बनाने को तैयार है और एनसीपी कांग्रेस के फैसले का इंतजार है। कांग्रेस जो है समर्थन करे विचारधारा के साथ कॉम्प्रोमाइज करके या नहीं, इस पर अपने विधायकों की राय जानना चाहती है कि विधायकों का मन क्या कुछ कहता है, उसको टटोलना चाहती है और उसके बाद ही अंतिम फैसला लेना चाहती है। इस बीच बीजेपी भी कोर कमेटी की बैठक जो है वो करेगी कि सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी, 100 से ज्यादा सीटें होने के बावजूद भी सत्ता उनके हाथ से निकल रही है, तो क्या कुछ रोल बतौर विपक्ष वो निभाएंगे। शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी का क्या कहना है, ये भी सुन लीजिए। सामंजस्य की, विश्वास की, मित्रता की, उसको ठेस पहुंचाने वाली बात हुई। और ठाकरे परिवार, आप जानते हो, जो जवान देते हैं तो 100% उस जवान को संभालते हैं। अब जब करार मदार हुआ तो उसको संभाला नहीं, उससे वातावरण खराब हुआ और आज हमारा गठबंधन वहां नहीं रहा और अब नई सरकार बनने जा रही है। साथ मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हैं। सर, इतनी बड़ी बैठक आयोजित थी, सर क्या फैसला हुआ था? यही कि स्टेट लीडर्स को पूरे बुलाकर उनसे बातचीत करने के बाद आगे का कदम उठाएंगे। सर, क्या मानना चाहिए कि आप लोग समर्थन करेंगे शिवसेना? बस इतना ही है मेरे को ब्रीफिंग की। चलिए, हमारे साथ इस वक्त हमारे रिपोर्टर जुड़ चुके हैं। दिल्ली से मोहितराज दुबे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और मुंबई से हमारे साथ शैलेंद्र इस वक्त जुड़ चुके हैं। पहले दिल्ली में क्या कुछ हलचल है जान लेते हैं। कांग्रेस के बीच में सीडब्ल्यूसी की जो बैठक हो रही है, तमाम पूर्व मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र की राजनीति के बड़े नेता वहां पर पहुंच चुके हैं। कांग्रेस आखिर इतना वक्त क्यों ले रही है? क्या उनको अपनी आइडियोलॉजी से समझौता करने में दिक्कत है, ये लंबी वक्त में जाके नुकसानदेह होगा, या फिर वो अपने विधायकों का मन टटोलने लेना चाहती है कि वो सत्ता में शामिल होना चाहते हैं कि सत्ता से बाहर रहकर समर्थन देना चाहते हैं? देखिए पिनाज, आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया है कि आखिर कांग्रेस इतना वक्त क्यों ले रही है। कांग्रेस की ये चौथी बड़ी मीटिंग कही जा सकती है। कल रात को 9:30 बजे को सोनिया गांधी ने बैठक की, उसके बाद सुबह उन्होंने कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक की, उसके बाद उन्होंने कोर कमेटी के सदस्यों के साथ बैठक की और चौथी एक बड़ी बैठक महाराष्ट्र के नेताओं के साथ सोनिया गांधी इस वक्त कर रही हैं। इस बैठक में महाराष्ट्र के कई बड़े नेता शामिल हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण मौजूद है, अविनाश पांडे जो प्रभारी राजस्थान महासचिव, वो भी, क्योंकि मध्य प्रदेश वो महाराष्ट्र के, इसलिए उनको इस बैठक में बुलाया गया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अहमद पटेल, ए के एंटोनी के सहित तमाम बड़े नेता हैं। लेकिन अब बारी है खुलासा करने की, सस्पेंस को साफ करने की कि अब कांग्रेस करना क्या चाहती है। लेकिन सूत्रों के हवाले से पिनाज आपको बता दें, हमारे पास एक खबर है कि कांग्रेस जो है वो शिवसेना का समर्थन करेगी, लेकिन बाहर से करेगी कि अंदर से करेगी वो बैठक के बाद साफ होगा। लेकिन इसके अलावा आपको ये भी बताते चले कि जो लगातार जो बैठकों का दौर रहा, उसमें से ज्यादातर विधायकों ने, खासतौर पे जो जयपुर में बैठक हुई थी उसमें ज्यादातर विधायकों ने ये बात कही थी कि हम अगर शिवसेना को समर्थन देते हैं सरकार बनाने के लिए तो सरकार के साथ रहना चाहिए, सरकार के अंदर से सपोर्ट करना चाहिए, बाहर से सपोर्ट करने का कोई मतलब नहीं है। तो कुल मिला के अब सोनिया गांधी बड़े नेताओं का मन टटोलेंगी, महाराष्ट्र के नेताओं का मन टटोलेंगी और जानेंगी कि किस तरीके से चलिए, तो विधायक चाहते हैं कि सत्ता में शामिल होना ही बेहतर विकल्प होगा। हमारे साथ इस वक्त शैलेंद्र भी जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, यहाँ पर
इंतजार करवाया जा रहा है शिवसेना को? क्या कुछ फॉर्मूला जो है वो बनता हुआ दिख रहा है? क्या 50-50 का फॉर्मूला होगा कि भाई 2.5 साल उद्धव मुख्यमंत्री पद संभालेंगे, 2.5 साल शिवसेना की तरफ से कोई होगा? क्या कुछ यहाँ पर फॉर्मूला बनता नजर आ रहा है नई सरकार के लिए? देखिए, शिवसेना और एनसीपी के नेता लगातार कांटेक्ट में हैं और बातचीत का सिलसिला बदस्तूर जारी है। और इस वक्त वाईबी चौहान सेंटर में शरद पवार के साथ साथ तमाम जो कोर कमेटी के लोग हैं एनसीपी के, वो अंदर मौजूद है। बात करें अगर इनके फॉर्मूले को लेकर, तो जाहिर तौर पर यह साफ हो चुका है कि अगर एनसीपी कांग्रेस शिवसेना को समर्थन करेंगे तो जाहिर तौर पर शिवसेना का जो मुख्यमंत्री होगा वो पूरे 5 साल का होगा और उप मुख्यमंत्री जो है वो हो सकता है एनसीपी का कोई हो। जाहिर तौर पर अगर इस फॉर्मूले की बात करें तो 1995 का जो फॉर्मूला था उसके मुताबिक यही था, जो सबसे बड़ी पार्टी होगी उसका मुख्यमंत्री होगा, उसके बाद जो सेकेंड पार्टी होगी उसका उप मुख्यमंत्री होगा। और उम्मीद की जा रही है कि इसी फॉर्मूले के तहत अगर शिवसेना को समर्थन करती है एनसीपी और कांग्रेस तो इसी फॉर्मूले के तहत सरकार का गठन होगा। फिलहाल एनसीपी खेमे में इंतजार है कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो बैठक हो रही है, उसके बाद यहां से एनसीपी अपना पत्ता खोलेगी। जी चलिए, तो अब सरकार बनाने का रास्ता जो है वो साफ हो रहा है और अब जिसे कहते हैं मोल भाव एक तरह से किया जा रहा है कि किसके खाते में क्या कुछ जाएगा।